हमारे पास जितने माध्यम हैं, जितेंद्र दत्ता लिख रहे हैं, हम सब गरीबों का पैसा मोदी सरकार से दिलवाइए। जितेंद्र भाई, जैसा कि मैं आपके लिए ये ब्रॉडकास्ट, स्पेशल ब्रॉडकास्ट किया हूं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि भारत सरकार इस ब्रॉडकास्ट को देख रही होगी, देखेगी, क्योंकि ये उनके ट्विटर हैंडल पे लाइव जा रहा है, फेसबुक के माध्यम से लाइव जा रहा है, यूट्यूब के माध्यम से लाइव जा रहा है, हमारे QI.in पे भी लाइव जा रहा है। और ये सारी बातें सरकार के नजर में है, सरकार के संज्ञान में है। अब तक जो हमने आपके मुद्दे को उठाया है, सरकार ने उसका कॉग्निजेंस लिया है और सरकार उस पर काम भी कर रही है। सुखबीर सिंह कुशवाहा लिख रहे हैं, थैंक यू कुशवाहा जी। सुखबीर साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे शो को देख रहे हैं। अभी मैं सहारा के दर्शक, जो हमारे सुधी निवेशक हैं, मैं उनसे सिर्फ यही आग्रह कर रहा हूं कि अभी इस ब्रॉडकास्ट को आप भी एक काम कर सकते हैं, अपने साथी मित्रों में, परिजनों में अधिक से अधिक इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करते जाइए। अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, ताकि जितना आप शेयर करेंगे उसी संख्या में सरकार पर ये दबाव बनेगा। सरकार देखेगी कि हाँ, लोग इसको चाहते हैं, लोगों की पीड़ा क्या है, इससे सरकार पर दबाव पड़ेगा। जैसे जैसे आप अपने परिजनों में शेयर करें, अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं तो 5 के अलग अलग मोबाइल सेट्स पे ये खुलना चाहिए, और वो फिर अगले 5 को भेजें, तब ये दबाव बनेगा। आप इसे कमतर बिल्कुल ना माने। अगर हमने ये बीड़ा उठाया है कि आपकी बात को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। सत्या लिख रहे हैं कि 10,000 से क्या होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 10,000 से क्या होगा। नहीं, जिनका 10,000 है, जो छोटे निवेशक हैं, उनको पैसा मिलना ही चाहिए। लेकिन जावेद हुसैन कह रहे हैं कि सहारा कार्यकर्ता का रोजगार के लिए भी कुछ करें। हमारी कोशिश है कि एक तो सहारा के जितने निवेशक हैं उनका भुगतान हो, और जो सहारा ग्रुप के ऊपर जो एम्बार्गो लगा हुआ है, अगर उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, उन्हें भी सरकार खोले। मैं आपकी लड़ाई उन तक पहुंचा रहा हूं, आपकी आवाज उन तक पहुंचा रहा हूं जावेद भाई, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे कि अगर सहारा ग्रुप को आपने बंद किया हुआ है तो उसे भी आप ओपन कर दीजिए। बंदी से कुछ नहीं होता है, आप ओपन कीजिए, उनके ऊपर विजिलेंट रहिए, उनकी देखरेख कीजिए, ताकि वहां के जो एम्प्लॉय हैं उनका भला हो, उनका परिवार भी चले, उनके एम्प्लॉय पर कोई तकलीफ ना आए। और जो इन्वेस्टर हैं उनकी बात तो हम यहाँ पर करने के लिए बैठे ही हैं। दीपक गुप्ता साहब कह रहे हैं, मोदी जी भुगतान करो पूरा का पूरा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपक जी, आपकी डिमांड बिल्कुल जायज है। देवेंद्र प्रसाद बर्नवाल कह रहे हैं, केवल मैच्योरिटी हुए खत्म है, डिमांड करें, या जो नहीं पूरा हुआ है उसे भी डिमांड करें। सर, जो मैच्योरिटी हो गई है उसके लिए तो आपका डिमांड बनता ही है, आपको करना चाहिए देवेंद्र भाई। जो आपकी मैच्योरिटी हो गई है पैसे का, उसको तो डिमांड करना ही चाहिए आपको। आप जो ये डिमांड कर रहे हैं, ये आपकी डिमांड बिल्कुल जायज है, आपको बिल्कुल करते रहना चाहिए। सत्या लिख रहे हैं कि सर जी, बेटी की शादी कैसे होगी। यही बात मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। ये मामला सिर्फ 1, 2,000, 3,000, कुछ लाख लोगों का नहीं है, ये करोड़ों लोग हैं। कुछ लोग तो हमें बतला रहे थे कि लगभग 25-30 करोड़ लोग सीधे सहारा के इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। ये उनकी तकलीफ है। आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोप अगर पूरा मिला दें और इंग्लैंड मिला दें, तो उतनी आबादी अकेले सहारा के निवेशकों और जो सहारा से जुड़े हुए लोग हैं, अगर पूरे परिवार को, जो इनकी डिपेंडेंसी है सहारा से जुड़े हुए निवेशक और इन सब की, तो ये पूरा का पूरा यूरोप, पूरा इंग्लैंड एक प्रकार से समा जाएगा। तो एक प्रकार से अपने आप में आप तो बहुत बड़े देश हैं, और इसलिए मैं आज प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि आप सहारा की बात को सुनिए। आप संवेदनशील हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बहुत बड़ी मजबूती से अपने कैबिनेट में ये लिया, और खास तौर से अमित शाह जी
बहुत ही बाकी कारण, बाकी मुद्दे पर जो भी बातें हो सकती हैं, लेकिन इस मुद्दे को अमित शाह जी ने बहुत ही संवेदनशील होकर के उठाया है। अब एक बात और आ रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि राजनीति हो रही है। अब उसमें यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से जो लोग आए थे वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर आए थे और वो इसको पॉलिटिकल टूल के रूप में देखते हैं। मैं आप दर्शकों से, आप सभी निवेशकों से आग्रह करूंगा कि हम लोगों को राजनीति में नहीं पड़नी चाहिए। हमें है कि आपका काम कैसे हो। आप अभी जो लोग लिख रहे हैं कि बेटी की शादी कैसे होगी, इंद्र सिंह कह रहे हैं सर अगर जमाकर्ता को ब्याज नहीं देना है तो उसको एक बार में ही भुगतान किया जाना चाहिए। 10,000 के लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा और कार्यकर्ताओं के भविष्य का क्या, उनका जीवन और मरण, वो उनकी जीवन और मरण की स्थिति में पूरा जीवन लगा दिया। एकदम ठीक कह रहे हैं इंद्र सिंह जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन आप इस अभी जो हमारी एक सीमा है, हम आपकी बात को पूरी मजबूती से सरकार तक पहुंचाने का जरिया है और वो काम हम पूरी मजबूती से कर रहे हैं। अभी हमने इसको ट्विटर हैंडल पे ये हमारा लाइव जा रहा है और ट्विटर टैग्ड है अमित शाह से, होम मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ जो सहकारिता मंत्रालय है उससे और पीएमओ से। उनके लोग देख रहे होंगे और आप निश्चित मान के चलिए कि क्यूबाइट नेटवर्क को बहुत गंभीरता से सरकार लेती है और सरकार उसको देखती भी है, सुनती भी है और समझती भी है, उस पर एक्शन भी करती है। ये हमने साबित किया है। और नवीन चंद्र महतो कहते हैं हम हैं 4,932 पटमदा से। अच्छा, मैं इस बात को समझ नहीं पाया। सुमित दास लिख रहे हैं माननीय सर बताएं जिनका मूल मंत्र कहीं खो गया है। अच्छा, मैं इस बात, आप एक बार दोबारा अपनी बात को क्लियर करें। अशोक शाह लिख रहे हैं कि जिस खाताधारी की मृत्यु हो गई है उसका डिमांड कैसे होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये भी बात है अशोक जी की इस पूरे प्रकरण को, इसमें जो सबसे बड़ा दोषी है वो सेबी है, क्योंकि सेबी ने इस काम को एक्सपेडाइट करने के बजाय, और सहारा ग्रुप भी है, ये भी मैं मानता हूं, इन दोनों ने मिलकर के इस पूरे प्रकरण को कानूनी दांवपेच में लटकाया और थोड़ी बहुत भूमिका हमारी अदालत की भी रही है।